परिवर्तन कोचिंग क्लासेज बाय सुधीर सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए दिया हुआ है इसमें कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के गुरुजन यह बताते थे कि नीचे यानी अंश व हर होते हैं भिन्न में, तो अंश से हर में भाग देने पर यानी निचले से वाले से ऊपरी पद में भाग देंगे। दशमलव में जाकर भी 2-4 अंक तक 3 अंक तक 4 अंक तक कट जाता है, तो वह दशमलव प्रसार हमारा शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। और जो नहीं कटता है दशमलव जाने के बाद भी जो नहीं कटता है उसे हम लोग अशांत आवर्ती कहते हैं। लेकिन इस सवाल में कहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के यानी बिना भाग दिए आपको बताना है कि अशांत है या अशांत। तो उसके लिए एक सूत्र होता है कि 2n इंटू 5m। अगर घातों के रूप में है तो यह क्या होते हैं, इस रूल को अगर फॉलो करें तो इसमें 3 रूल होता है। एक होता है कि यदि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आ जाएगा तब भी वह क्या होगा, निचले वाले को काटेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 आ जाएगा अगर इस तरीके से, तो वह क्या होगा, वह जैसे हम लोगों को पहला 3125 इसको हम लोग हल करेंगे उदाहरण के तरफ। सबको बार बार नहीं, एक ठो को विस्तार पूर्वक समझ लीजिए, बाकी आप लोग लगा लेंगे। तो इसमें देखिए 2 गुणे 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में अगर होगा तो यह क्या होगा, शांत होगा। तो इसमें 3 रूल फॉलो करता है, पालन करता है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे आ जाएगा तब भी वह शांत दशमलव होगा। दूसरा है कि यदि 5 गुणे 5 गुणे 5 अगर इनके हर में 5 गुणे 5 गुणे 5 आ जाएगा तब भी वह क्या होगा, वह शांत होगा। तीसरा रूल यह होता है कि अगर 2 गुणे 5 दोनों आ गया तब भी वह क्या होता है, घातों के रूप में लिखा जाए और 2 गुणे 5 के रूप में उसमें गुणनखंड आ जाए, वह भी एक शांत दशमलव प्रसार होता है। लेकिन अगर 2 गुणे 7 आ गया या 7 गुणे 3 आ गया, 5 गुणे 9 आ गया, उन दोनों के घातों के रूप में होगा तो वह अशांत आवर्ती होता है। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला को हल करेंगे और देखेंगे 13/1125 पूर्ण रूप से हम लोग इसका खंडन करेंगे जब, तो देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर पहला वाले को देखिए, इसका हम लोग कर लेंगे 13 इसको यहाँ पे उदाहरण में देख लेंगे कि 5 से हम लोग इसको काट देंगे। 5 से काटेंगे तो 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकने 5, 5 दूनी 10, 5। इस वाले से इसमें भाग देते हैं इस तरीके से करके, है ना। जितना आता है उसको यहाँ लिख लेते हैं, फिर जितना आएगा उसमें 5 से भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। फिर हम लोगों को यह कितने से कटेगा, 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकने 5। देखिए अब हम लोगों को कितना गुणनखंड निकल गया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं 13/5 के घाते 5, इतना लिख सकते हैं ना। तो क्या इसको इसके भांति लिख सकते हैं या नहीं, हाँ। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे कि हर का, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 है, गुणे 5 गुणे 5 है। अतः पांच गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 है इसका गुणनखंड। अब लिख लेंगे और इसे 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
अतः लिख सकते हैं अतः यह शांत दशमलव अतः यह शांत दशमलव प्रसार होगा। बात समझ में आ रही है। यह गुणनखंड जो हम बताए हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में रहेगा वह भी शांत रहेगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 के रूप में भी घातांकों में रहेगा वह भी सही रहेगा, शांत रहेगा, और 2 गुणे 5 के घातांकों के रूप में रहेगा वह भी सही रहेगा या शांत रहेगा। तो यह उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो फट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद अगला क्वेश्चन बताया जाए। देखिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन मिटा दिए और उसका गुणनखंड हरगों का गुणनखंड मिटा दिए। इसके बाद बाकी सब अगले क्वेश्चन में भी लिखना पड़ेगा, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। हल करके 17/8 बराबर 17/2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, यानी इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 17 गुणे 2 के घाते 17/2 के घाते n के जगह पे 1 2 3 लिख लिए। तो अब हम लोग लिख लेंगे यह इन दोनों के गुणनखंडों में से एक मिल रहा है यानी 2 मिल रहा है, तो यह भी क्या होगा एक प्रकार का शांत दशमलव होगा, यह पहले बता दिया गया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 है, और इसे हम 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह शांत दशमलव प्रसार होगा। बात समझ में आ रही है। 8 को इस प्रकार काट देंगे पहले वाले की तरफ बहादुरों। यह हम उम्मीद करते हैं कि यह सब क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी प्रकार अब हमको उम्मीद है कि आप लोग मिटा लेंगे, उतार लेंगे आप लोग और अगला सवाल लगा लेंगे, लेकिन फिर भी चलिए बता दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए फटाफट। 64/455 है, इसको हम लोग लिख लेंगे 64/464 का खंड कर देंगे हम लोग, तो यह निकल जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक ना। तो अब हम लोग आप लोग इसको काट करके इसके तरीके से काट करके देख लीजिएगा, और इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे 64 इसको उतारना पड़ेगा, इससे बढ़िया यही छोड़ दीजिए। इसका किसी के पावर में कोई तो लिखा नहीं जा सकता। यहाँ 5 है गुणे यहाँ 7 है गुणे यहाँ पे 13 है, तो यह तीनों एक अलग अलग संख्या है, तो इसके लिए यह क्या होगा, यह यहीं पे छोड़ दिया जाएगा। यह लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 13 है, और इसे n के घाते 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे कि नहीं लिख सकते हैं। अतः यह अशांत दशमलव होगा। जब शांत होगा नहीं, क्योंकि यह 2 गुणे 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m का पालन तो कर नहीं रहा है। इसका गुणनखंड 3 को आ गया। यहाँ पे बताया है कि 2 ही संख्या आना चाहिए, तब तो अशांत होगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको 5 गुणे 7 गुणे 13 आ गया, जो 5 इसमें केवल मिल रहा है, 7 गुणे 13 अलग मिल रहे हैं, तो जब शांत क्या हो जाएंगे अशांत। तो यहाँ पे लिख लेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर इतना है, और इसे इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अतः यह क्या होगा अशांत दशमलव प्रसार या अशांत दशमलव आवर्ती प्रसार होगा। तो देखिए बहादुरों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से फटाक से आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताया जाए। तो जैसे आप लोगों को अब चौथा क्वेश्चन बताया जाएगा, यह उम्मीद है कि आप लोग अब लगा लेंगे इसी तरीके से। तो देख लेते हैं कि चौथा क्वेश्चन है 15/1600 बराबर 15 है बटा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब हम लोग इसको लिख लेंगे 15/2 के घाते 6 गुणे 5 के घाते 2। 2 का बार है 1 2 3 4 5 6 बार ना, तो 2 के घाते 6 कर दिए, गुणे 5 का बार है 2 बार, तो उसको घाते उतना लिख दिए। अब यहाँ पे लिख देंगे कि
हर का अभाज्य गुणनखंड इस पूरे को उतार लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 है। अतः और इसे 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अतः यह जब उसको इसके रूप में लिखा जाएगा तो कौन सा दशमलव प्रसार होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा मेरे मित्रों। यह क्या हो जाएगा? जब इसका पालन करेगा तो यह शांत दशमलव प्रसार होगा। अब यह हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन फटाफट बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और ये सभी क्वेश्चनों में आपको लिखना होगा, इसलिए हम एक ही को लिख करके आप लोगों को बता दे रहे हैं। यह उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और अब देखिए 5वां क्वेश्चन है कि 19/343 19/343 तो 29/343 को हम लोग खंड कर देंगे तो 343 का खंड आपका आ जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक ना। इसलिए 29/7 गुणे 7 गुणे 7 का 7 के घाते 3 कर देंगे। क्लियर है? अब हम लोग इसको लिख लेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा? 7 गुणे 7 गुणे 7 है। और इसे 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं क्यों? क्योंकि इसमें 2 के घाते 2 गुणे 5 के घातों के रूप में है और यह 7 है। यह इन संख्याओं से भिन्न आया तो इसको लिख देंगे, इसे 2 के घाते n गुणे m के 5 के घाते m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अतः यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक हमके यह उम्मीद है कि आप लोगों को यह अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में यह जरूर बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।